4 मई 2026 है। 17वां अध्याय चल रहा है। भगवान ने 7 नंबर श्लोक में तीन तीन प्रकार के डिवीजन बताऊंगा करके भगवान बताया था। आहार के 3 प्रकार हैं, यज्ञ 3 प्रकार, तप 3 प्रकार, दान 3 प्रकार। ये 4 प्रकार की चीजें बताएंगे। तो अभी स्टार्टिंग में अभी हम आहार के बारे में बता रहेंगे, क्योंकि आहार के बारे में तो सत्व और सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार, आहार के साथ मन का संबंध है। उपनिषद में भी वर्णन है, अन्नमयम ही सौम्यम मना। ये अन्नमय जो हम खाते हैं शरीर, उससे भी अ, सत्व शुद्धो दृढ़ामति ही। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है, और उससे सत्व शुद्धि से दृढ़ामति होती है। तो ये बात है। चलिए, हम 8 नंबर सात्विक आहार स्टार्टिंग है। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। लोग ज्यादातर क्या समझा जाता है कि सात्विक आहार इज इक्वल टू ये। कहते ये सब चीजें है ना जो खाद्य है, सात्विक व्यक्ति को प्रिय है, ऐसे शब्द है। अर्थात उनका मन इतना प्रिय है कि ये चीजें हैं उनको पसंद आएगा। और ये सात्विक जो खाद्य है, उसका लक्षण क्या है बता रहे, आयु। ये आयु बढ़ाने वाला है। तामसिक वाला नहीं, आयु घटाने वाला है। तो आयु बढ़ाने वाला है। सत्व शब्द यहाँ पर धैर्य है। अंतःकरण की शांत अवस्था को कहते हैं, अंतःकरण के सात्विक अवस्था को। कौन अन्न सात्विक खाएगा तो अंतःकरण को भी बढ़ाएगा सात्विक। आयु सत्व बल, रियली बल तो इसमें ही है। वो बल क्या है, आप देखना, एक आसन एंड एक्सरसाइज में ये फर्क है। कोई, जैसे कोई रेसलर वाले एक्सरसाइज करते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग वाले, वो नहीं करेंगे तो वो तकलीफ होता है और बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आसन में नहीं, क्योंकि आसन एक सिस्टमेटिक शरीर स्थिति विशेष है इस दृष्टि से। तो ये कहते हैं असली बल, जो परमानेंट बल, जो कंटिन्यूटी बल, जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ है, वो सात्विक खाद्य से आता है। फिर आरोग्य, ये रोग शून्य है। सुख प्रीति विवर्धना, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, 2 शब्द जोड़ा है यहाँ पर। सुख भी मिलता है और प्रीति भी मिलता है। और खाद्य के किस प्रकार हो, रसयुक्त, रस होना चाहिए। वो जानबूझ के बताया, देखो बाबा, जैसे कोई खाद्य है जिसमें रस सूख गया है। हाँ, जो हम लोग खाते हैं ना, क्या, वो जो अचार आदि, वो सब सुखा के खाते हैं। उसमें विटामिन कुछ नहीं है। वो खाद्य का अभाव में ये एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है। रोटी या चावल के साथ अगर अचार हो गया तो काम बन गया, इस दृष्टि से। अब राजस्थान में ज्यादा अचार का प्रसिद्ध होता है, वहाँ सब्जी कम मिलता है गर्मी के दिन में, इसीलिए ये चला मिलता है ना। रस्या स्निग्धा, स्नेह युक्त हो। स्निग्धा, हाँ, स्वाभाविक स्निग्धता, चिकनेपन, घी आदि, घी का एग्जाम्पल। स्थिरा, बहुत दिन बहुत समय तक सार रूप में रहेगा। भोजन किया तो भोजन से तुरंत बन जाएगा। रस हुआ, माने ये मांस, रक्त, खून आदि, फिर वो कंटिन्यूस कुछ समय तक, लास्ट तक रह सकता है। इसलिए कहते स्थिर आहार। हृदय, हृदय को भी प्रिय है। तो और एक आयुर्वेद में तो भोजन के बारे में वर्णन है। घृतम पक्व, जो कोई भोजन है घी से पका हुआ है, वो अच्छा माना जाता है। पय पक्वम, पय मने दूध है, दूध से जैसे खीर आती है। सबसे अच्छा पता है, बन्हेना पक्व। इसलिए ये जो लिट्टी चोखा जो माना जाता है, या कोई आलू या टमाटर आपने आग में, बन्हे मैंने आग आग में भुना दिया, वो दिस इज गुड। क्योंकि इसमें मसाला आदि कुछ नहीं ना, वो डायरेक्ट आप अग्नि में डाला और खाया।
फिर हम उसको तड़का देके तो मसाला देते हैं तो राजसिक बना देते हैं। तो घृतपक्वम पयपक्वम पक्वम केवल बंधेना, ये है। कहते हैं बढ़े आयु वृद्धि व उत्साह भी, निरोगी रहे देह करता सुखी, स्थिर चिकना रसमय जो आहार है, सतो गुणा पुरुष का लगे प्यारा वह। सब वो पुरुष को ना अच्छा लगता है वो। तो ये सब लक्षण है। और भी सुंदर सुंदर बातें हैं जो भोजन के बारे में हैं। फिर कल हम राजसिक भोजन देखेंगे।